हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए है एंड आई विल टेक अप द चैप्टर गोइंग प्लेसेस फ्रॉम देयर बुक फ्लेमिंगो। चिल्ड्रन, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करिए। चिल्ड्रन, लिसन वेरी वेरी केयरफुली एंड सी द फुल वीडियो ताकि आपका कुछ भी मिस ना हो। चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट अस नो हु इज द ऑथर ऑफ दिस चैप्टर। The author of this chapter is A.R. Barton. A.R. Barton is a modern writer who lives in Zurich, that is a city in Switzerland, and he writes in English. In the chapter Going Places, Barton explores the theme of adolescent fantasizing and hero worship. Now children, let us know what the chapter is all about. Chapter में है क्या, अब वो जानते हैं। This chapter is about a girl named Sophie from a poor family who daydreams about being rich. जो कि अपनी एक इमेजिनेशन के वर्ल्ड में रहती है, एक फैंटेसी वर्ल्ड में रहती है और सोचती रहती है कि वो ये करेगी, वो करेगी और बहुत अमीर बन जाएगी। हर फैमिली डज नॉट बिलीव इन स्टोरीज। उसके घर वाले उसकी स्टोरीज में बिल्कुल भी यकीन नहीं करते हैं। शी हैज अ फ्रेंड नेम्ड जैंसी हु इज अ रियलिस्ट। शी इज अ प्रैक्टिकल गर्ल। शी नोज दैट दे आर पुअर। She believes that they are made to work in a biscuit factory. वो अमीर कभी नहीं हो सकते, उनको तो खाली बिस्किट फैक्ट्री में ही काम करना है। उनका जो है लक ही यही है, उनका फेट ही है, उनकी किस्मत ही यही है। फाइनली शी इज लेफ्ट डिसअपॉइंटेड बिकॉज ऑफ हर ड्रीम वर्ड। सोफी को लास्ट में जो है वो काफी डिसअपॉइंटमेंट का सामना करना पड़ता है। हम पूरा पढ़ेंगे चैप्टर में ये सब क्यों होता है। Going Places describes the psychology of a teenager, that is Sophie, who likes to live in her fantasy world. अब हम आते हैं इस चैप्टर के थीम पर। This chapter is based on the theme of fantasy versus reality. जो ये असल में दुनिया है और जो हमारी इमेजिनेशन की दुनिया है, ये दोनों को कंपेयर करता है। दोनों के बारे में हमें बताता है कि असल में क्या होता है और जो हम सोचते हैं वो सब क्या है, उसमें क्या हम इंसान कहां तक पहुंच सकता है और असल में जो है वी शुड लर्न टू फेस रियलिटीज। इट डिस्क्राइब्स द एस्पिरेशंस ऑफ अ यंग गर्ल हु वांट्स टू बी अवे फ्रॉम द मंडेन लाइफ। ये जो हमारी हसल बसल और बहुत ही बोरिंग सी लाइफ है, वो इससे जो है वो ऊपर उठना चाहती है और अमीर बनना चाहती है और लाइफ को अच्छे से जीना चाहती है। इट डील्स विद द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स, एडोलेसेंट फैंटेसाइजिंग एंड हीरो वर्शिप। जो एक इंसान का दूसरे इंसान के साथ जो रिश्ता है, ऑब्वियसली द फैमिली मेंबर्स, उसके जो फैमिली मेंबर्स हैं वो उसके बात पर यकीन नहीं करते हैं। वो उसको एक्चुअली बताना चाहते हैं कि यू शुड लिव इन रियलिटी। व्हाई डू यू ऑलवेज डे ड्रीम अबाउट डिफरेंट थिंग्स अबाउट बीइंग रिच। वो अपने आप ही अपनी कहानियां बना बनाकर सब लोगों को सुनाती थी, जिससे उसके घर वाले बहुत परेशान थे। चिल्ड्रन, मैं आपको डिटेल में समरी बताऊंगी कि हर एक पेज में क्या है चैप्टर के, तो आप बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। इस वीडियो को आप बीच में नहीं छोड़ेंगे। चलिए चिल्ड्रन, अब हम आते हैं इस चैप्टर की समरी पर। मैंने आपको पहले भी बताया ये चैप्टर जो है दो गर्ल्स के बारे में है। एक है सोफी जो कि हमेशा अपनी इमेजिनेशन में रहती है, अपने ड्रीम वर्ल्ड में रहती है, फैंटेसी वर्ल्ड में रहती है, और उसकी फ्रेंड है जैंसी जो कि बहुत ही रियलिस्टिक है और बहुत ही प्रैक्टिकल गर्ल है। सोफी एंड जैंसी दे बोथ वर कमिंग बैक फ्रॉम स्कूल एंड दे वर टॉकिंग टू ईच अदर। सोफी टोल्ड जैंसी, सोफी ने जैंसी को बताया दैट शी वुड ओपन अ बुटीक, क्योंकि उसको पैसा चाहिए, उसको फेम चाहिए, उसको अच्छी लाइफ जीनी है, उसको ये गरीब वाली जिंदगी नहीं जीनी है। जैंसी बीइंग प्रैक्टिकल न्यू दैट इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर हर। जैंसी को मालूम है कि ये उनके लिए पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इट नीड्स अ लॉट ऑफ मनी। उसके लिए पैसा चाहिए एंड इट वुड टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू सेव दैट मच ऑफ अमाउंट दैट शी वांटेड। देन शी सेड दैट शी वुड बिकम अ मैनेजर। सोफी देन सेड, अच्छा चलो बुटीक नहीं तो मैं मैनेजर बन जाऊंगी। ऑब्वियसली कौन आपको ऐसे बिना एक्सपीरियंस के मैनेजर रखेगा। तब जैंसी ने बोला कि दैट शी कुड नॉट बी अ मैनेजर। देन शी सेड that she would be like Mary Quant, a famous fashion designer, and she would have the most amazing shop in the town. Jancy knew
that being poor, they were made to work in a biscuit factory. जैंसी को पता था कि वो ये सब नहीं कर पाएगी, बहुत मुश्किल है उन दोनों की लाइफ में, तो खाली बिस्किट के फैक्ट्री में काम करना ही लिखा है. सोफी reached home, तब वो घर पहुंच गई बातें करते करते, and her little brother overheard her saying, oh, if I come into money, I will buy a boutique. उसने उसकी बातें सुन ली, अपने बहन की बातें सुन ली, अपने सिस्टर की बातें सुन ली. That brother, his name is Derek. Derek asked her to buy them a decent house. वो बोल रहे कि तुम हमें, जब अगर तुम्हारे पास पैसा आ जाए तो तुम हमें एक अच्छा सा घर खरीद के देना. When Sophie entered the house, she saw her father having food. उसके पापा खाना खा रहे थे और मामा उसकी, she was working in the kitchen. The whole room was in a messy state and she felt suffocated. उसको ऐसे जो है dirty से घर में नहीं रहना था. That is why she was always into the world of imagination. Then she went to meet her brother, Geoff, who was a trainee mechanic. He was busy working with a part of his motorcycle. 3 years ago, he left the school. उसने 3 साल पहले स्कूल छोड़ा. उसने शायद वो अपनी जो है एजुकेशन कंप्लीट कर ली. And he would go to his workplace every day. लेकिन he would hardly talk about it. उसने कभी भी सोफी को नहीं बताया था कि वो कहाँ जाता है, वो क्या करता है वहां पर. वो अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में किसी को नहीं बताता था. सोफी was jealous of his silence. She wanted to know कि उसका ब्रदर कहाँ जाता है, वो कहाँ पे काम करता है, because she thought that those places where his brother was going would be very fascinating. As she could never see those places, उसको लग रहा है कि मैं कभी नहीं गई तो शायद वो places बहुत ही ज़्यादा fascinating होंगे, बहुत ही ज़्यादा attractive होंगे. She wanted to be there. Then she imagined. वो ये सब बातें सोचते सोचते फिर से अपनी fantasy world में चली गई कि then she imagined herself visiting those places, that vast world where she had never been to. उसने अपने जो है ड्रीम में देखा कि वो अपने ब्रदर की बाइक के पीछे बैठी है और जो उसका जो केप है वो उड़ रहा है और वो दोनों बाइक पर जा रहे हैं. Then Sophie told Geoff, who was still working with the motor parts, that she had met Danny Casey. All of a sudden she said this to her brother. Children, Danny Casey was a famous Irish footballer. Geoff was shocked to hear this. जॉफ को, उसके जो ब्रदर है जॉफ जो है, उसको बहुत ही ज्यादा हैरानी हुई ये बात सुनकर कि डैनी कैसे उससे कैसे मिल गए. Sophie told that she met him in the Royce window when she was looking at the clothes. When asked about his appearance, जब जॉफ ने पूछा कि वो दिखता कैसा है, डैनी कैसा लगता है, Sophie said that Danny had green and gentle eyes. He was not so tall. Then that time, while they were talking, father entered the room and Geoff informed him that Sophie had met Danny Casey. Obviously, father is going to get wild at this. Sophie wriggled where she was sitting. She twisted her body because she knew that now her father would react to this, what Geoff had just told him. She knew that father would not believe it. Sophie gave all logics and reasons to defend Danny Casey, to defend her also rather, and to prove that she was right. Her father told her that one day she would land into trouble because of her habits of framing stories. उसके पापा ने बोला कि एक दिन तुम्हारी ये जो हैबिट है कहानियां फ्रेम करने की, जो तुम हमेशा अपनी जो है इमेजिनेशन में रहती हो, इसकी वजह से तुम्हें एक दिन मुसीबत का सामना करना पड़ेगा. When next time Sophie met Geoff, her brother, she told him that she was going for a date with Danny Casey. She asked him not to disclose this secret to anyone. Geoff told his sister that she was a little girl and does not understand this word well. Danny must have strings of girls behind him. Sophie disagreed to this. She said no, he did not have any girlfriend. Geoff said that no one tells such things to others. Sophie gave him all details where and how she met Danny Casey. It was she who spoke first. सबसे पहले बात करना सोफी ने ही स्टार्ट किया. She told he had the same accent. जो वो इंटरव्यू देते हुए जिस तरीके से वो बात करता है, जिस एक्सेंट में डैनी कैसी बात करता है, उसका सेम ही एक्सेंट था.
उन दोनों ने कुछ टाइम के लिए बात की. As Danny had to leave, he asked Sophie if she would like to meet him next week. Then he would give her the autograph. कल मुझे नेक्स्ट टाइम मिलो, मैं आपको ऑटोग्राफ तब दूंगा, क्योंकि उस दिन किसी के पास पेन नहीं था. जॉफ वॉज डाउटफुल अबाउट इट. जॉफ को लगा कि ये क्या है, डैनी कैसे क्यों मिलेगा मेरी सिस्टर से, क्यों डेट पर जाएगा. ही सेड डैनी वॉन्ट टर्न अप. उसने अपनी सिस्टर को बोला कि वो नहीं आएगा. Geoff was a tall boy with a strong dark face. On Saturday, they all went to see United play a match. It was like a weekly pilgrimage. Children, ये weekly pilgrimage क्या है? It means when you visit a sacred place on weekly basis. Children, there was a chapter in class 10th, The Letter. There was an old man who would visit the post office every day. That was called his daily pilgrimage, in the hope of getting a letter from his daughter. Here also they would all go to see the football match, and it was like a weekly pilgrimage. Sophie, father and Derek went together and Geoff went with his friends, क्योंकि वो young boy है, elderly brother है, वो अपने friends के साथ enjoy करना चाहता था. United won the match with 2-0 and Danny Casey drove in the second goal. He was a blend of innocence and genius. वो innocent दिखता था और बहुत ही intelligent था, genius था. Sophie glowed with pride. Sophie को क्योंकि वो पसंद था, इसलिए she was very happy when Danny Casey's team won the match. Everybody in the family was happy because they were fan of that team, United. Father went to the pub to celebrate this victory, and Sophie returned home with her younger brother, Derek. Jancy met Sophie and asked her about meeting Danny Casey. And Sophie was surprised. How did she come to know about it? Sophie को लगा कि Jancy को किसने बताया मेरे Danny Casey की मीटिंग के बारे में. And Jancy informed that Geoff had told her brother Frank about it. Sophie was really angry. Sophie को गुस्सा आ गया कि वो तो एक सीक्रेट था और वो दोनों ब्रदर सिस्टर के बीच में था. It was not to be told to anyone else. Jancy was a nosy girl. Jancy को बहुत ही ज़्यादा जो है, she was inquisitive, we can say. वो she was in a habit of poking her nose into others' affairs. उसको हर चीज़ जाननी होती थी कि ये क्या है. And she wanted to know whether it was true or not. Jancy promised to keep it a secret. Sophie was scared, children, that if her father would come to know about it, then she would be in trouble. अगर उसके पापा को या किसी नेबरहुड को किसी को भी पता चल गया तो जो है उसके पापा उससे बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे. जेंसी ने बोला कि उसके पापा को खुश होना चाहिए कि तुम डैनी कैसी से मिले. Then Sophie realized that she did not know about her dating. Children, here the scene changes. Now Sophie was going to meet Danny Casey. It's all imagination. We all know this, children. She was into the world of fantasy every time. And where she went, it was a lonely place, away from the noise of the city. She had often played there as a child. वो बहुत ही lonely सा place था और बचपन में वो वहाँ पर खेला करती थी जब वो छोटी थी तो. And she sat on a wooden bench and waited for whom? Danny Casey. While sitting there, she started imagining. जब वो वहां पर बैठी तो उसने फिर से इमेजिन करना शुरू कर दिया कि डैनी कैसे उससे मिलने आ रहा है. एंड शी फेल्ट सो एक्साइटेड. बट जल्दी ही उसको पता चला कि अरे ये तो मेरा ड्रीम है, डैनी कैसे तो नहीं आ रहा. शी फेल्ट द पैंग्स ऑफ डाउट स्टरिंग इनसाइड हर. शी वॉज रियली डिसअपॉइंटेड. पैंग्स मीन्स पेन. उसको जो है काफी पेन हो रहा था ये सब सोचकर कि वो नहीं आ रहा. उसको अंदर से पता था कि ही वॉन्ट कम. शी रिमेंबर्ड द वर्ड्स ऑफ हर ब्रदर हु हैड सेड दैट ही वॉन्ट कम. तब उसको अपने ब्रदर की बातें याद आ रही थी जिसने उसको बोला था कि डैनी कैसी नहीं आएगा. शी वॉज हाईली अपसेट एंड डिसअपॉइंटेड. शी थॉट दैट शी वॉन्ट बी एबल टू प्रूव दिस टू हर फैमिली दैट शी वॉज नॉट रॉन्ग. Children, feeling sad, she started walking towards her room. She started returning back. While coming back, she saw her father's bicycle outside the pub. And she was happy because he won't be there when she got home. अब देखिए चिल्ड्रन इसके बाद क्या होता है.
While passing by the Royce, she once again imagined meeting Danny Casey. It was the same place जहां उसने पहले इमेजिन किया था कि मैं डैनी कैसी को मिली हूँ. उसने जो अपने ब्रदर को स्टोरी बताई थी कि मैं जब रॉयस विंडो पर क्लोज देख रही थी तो मुझे वहां पर डैनी कैसी मिला. नाउ शी सॉ द सेम प्लेस एंड शी स्टार्टेड टॉकिंग टू हिम इन हर ड्रीम वर्ल्ड. तो वहां पर उसने जो इमेजिन किया कि डैनी कैसे खड़ा है तो उसने उससे बातें करनी शुरू कर दी. किस में? अपने ड्रीम वर्ल्ड में. ऑब्वियसली ही वॉज नॉट प्रेजेंट देयर. शी टोल्ड हिम दैट दे वॉच्ड हिम प्लेइंग every match, every week. She asked for an autograph, but she did not have a pen. He also did not have a pen. She thought of him deeply. He was not so tall. जो उसने ब्रदर को बताया था कि वो इतना ज़्यादा टॉल नहीं है. His nose was freckled. It means children कि उसकी नोज पर जो है वो डार्क कलर के स्पॉट्स थे, मार्क्स थे. And turned upward. वो थोड़ी सी ऊपर की तरफ को भी मुड़ी हुई थी. He would smile, exposing his teeth. जैसे हम बोलते हैं ना इंग्लिश में आपके, that he would grin. When you smile showing your teeth, that is called grinning. His eyes were shimmering, green, gentle like a gazelle. Sophie also did not have the pen. She felt sorry for her brother. Then she imagined Danny Casey playing match and striking a goal. तब उसने फिर से इमेजिन करना शुरू किया डैनी कैसी कैसे मैच खेल रहा है ग्राउंड में और कैसे वो गोल कर रहा है इन अ वेरी हीरोइक मैनर. द होल ग्राउंड इरप्टेड विद अ थंडरस अपलॉज एट हिज परफॉर्मेंस. पूरा जो ग्राउंड है, जो वहां पे जो लोग बैठे हैं, उन सब ने बहुत ही जोर से तालियां बजाना शुरू किया उसकी हीरोइक परफॉर्मेंस पर. शी कॉल्ड हिम अ प्रोडिजी. प्रोडिजी मीन्स चिल्ड्रन अ स्किल्ड पर्सन, innocent genius, the great Danny Casey, as she liked him. Children, this is the story, or rather detailed summary I will say, of this chapter, Going Places. I hope everything is clear to you about the chapter. मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी. Stay tuned for more videos on different topics. इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए. Thanks for watching my video.